नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। गिरिडीह जिले के सरिया अनुमंडल का एकमात्र ऐसा अनुमंडल क्षेत्र है जहां आए दिन रोजाना जमीनी विवादों के चलते खून की होली खेली जाती है। आए दिन किसी न किसी के सर तोड़े जाते हैं। एक ही जमीन के कई लोग दावे करते हैं, असल में सब खेल है भूमाफियाओं का, जो कम समय में बड़े बनने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। सरकारी अंचल कार्यालय में भी बहुत गड़बड़ियां देखी जाती रही हैं। आखिर सवाल तो सिस्टम के ऊपर भी लागू होता है कि आखिर उनकी जांच की क्या प्रक्रिया है, आखिर उनको इन भूमाफियाओं से कितनी बड़ी रकम पेशगी में मिलती है। वरना अगर सही में देखिए तो गिरिडीह जिले के सरिया अनुमंडल में आज इतने बड़े पैमाने पर कुकुर मुत्ते की तरह रोज नए नए भूमाफिया कैसे पैदा ले रहे हैं, जहाँ न कोई स्कूल बढ़िया है और न ही कोई डॉक्टर है, न कोई अस्पताल है, न कोई विकसित सोच और न समाज है, फिर भी जमीनें इतनी ऊंची कीमत पे कैसे बेची जा रही हैं। खास करके अगर बोला जाए तो 90% जमीन यहाँ गैर मजरूआ है, न कि रियायत है। इस गैर मजरूआ जमीन पर बैंक भी लोन नहीं देती है, फिर भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसा लगता है जमीन कारोबारियों की संवेदनाएं मर गई है। इस जमीन घोटाले में राज्य के मुख्यमंत्री इन दिनों रांची के होटवार जेल में भी बंद है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगर सरिया अनुमंडल के तथाकथित नामचीन कुछ लोगों के अगर घरों में छापे डाले तो कई करोड़ नकदी भी बरामद हो जाएगी। उनको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा, साथ ही ये भूमाफिया भी गिरफ्तार होकर जेल के सलाखों के अंदर चले जाएंगे। आखिर इन भूमाफियाओं की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। कल सरिया अनुमंडल के कोडाबाद में एक ऐसे तरीके के मामले देखने को मिले हैं जिसमें पहले पक्ष के विक्की मोदी, स्वप्नील मोदी, सुमित मोदी और दूसरे पक्ष के दयानंद मोदी, सुनील मोदी, दिनेश मोदी, गोपाल मोदी, बबलू मोदी, ये सभी आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। दूसरे पक्ष के दयानंद मोदी और अन्य के द्वारा खूनी खेल खेला गया, जिसमें पहले पक्ष के सुमित मोदी खैराबाद सरिया निवासी की मारपीट में सर फूट गया और वह घायल हो गया। वहीं दूसरे पक्ष के दयानंद मोदी की तरफ से भी एक व्यक्ति घायल हो गया। अब मजे की बात तो यह है कि सरकारी तंत्र भी कैसे घोटाले में लिप्त है, ये कहना आश्चर्य नहीं होगा। पहले पक्ष के अनुसार खाता संख्या 119, प्लॉट संख्या 1656, नवासी जमीन पहले पक्ष का है, पर सरकारी बाबुओं के धालमोल से ये जमीन दूसरे पक्ष दयानंद मोदी इसी खाता संख्या को 219 बताकर अपनी जमीन होने का दावा ठोक रहे हैं, जिसकी अब सवालों के घेरे में पहले पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों हैं। असली जमीन के मालिक कौन है? सबसे अहम बात तो यह है कि सरकारी तंत्र मुजरे खानी में जिस तरह पहले के जमाने में मुजरे देखते थे, आज उसी तरह सरकारी तंत्र इन जमीन के अवैध काले कारोबारियों की कुरीतियों को देखते हैं। उनका क्या है, दो पक्ष में किसी एक पक्ष को अपना बनाकर आपस में लड़ा दें। आखिर आलमगीर आलम जैसे मंत्री जिनकी नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की ईडी ने छापेमारी कर पकड़ा है, आखिर इतने रुपए कहां से आते हैं? ये रुपए तो इन्हीं जमीन के अवैध काले कारोबारियों से मिले पैसे ही तो है। जरूरत है प्रवर्तन निदेशालय की एक बड़ी कार्रवाई की सरिया की, जहां कुछ लोगों को चिन्हित कर पकड़कर उन्हें सलाखों के अंदर डालने की, तभी इनके मनोबल टूटेंगे, वरना सक्रिय अनुमंडल में रोज खून की होलियां खेली जाएगी। सवाल सरिया के सिस्टम से भी है कि खाता संख्या 119 पहले पक्ष के सुमित मोदी का बताया जाता है, वहीं दूसरे पक्ष के दयानंद मोदी जिनका खाता संख्या 219 था। सरकारी मुलाजिमों ने इसे अपनी कलम की जादूगरी से 219 के बदले 119 कर आपसी खूनी खेल रचा। सवाल एक और सबसे बड़ा ये है कि खेती जमीन को आवासीय बनाकर सरिया अनुमंडल में ढूंढकर बेची जा रही है और भूमाफिया रातों रात करोड़ों के मालिक बन रहे हैं। सवाल सिस्टम से है कि आखिर उन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि एक खेती जमीन को आवासीय बनाकर जो गड़बड़ी की जा रही है उन पर रोक लगाई जाए। अपना न्यूज के लिए सरिया से शैलेंद्र बाबू पांडे की रिपोर्ट। मैं सुमित मोदी, पिता सीताराम मोदी, घर खैराबाद, पोस्ट मंदरामा, थाना सरिया का निवासी हूँ। मेरा ज़मीन कोणाबाद, मौजा मंदरामो, सिमाना बड़की सरिया में है। खाता नंबर 119, प्लॉट नंबर 1656, रकबा निवासी डिसमिल, जो कि मेरे पूर्वजों द्वारा जोता आबाद करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जब पानी का प्रॉब्लम होने लगा तो हम लोग उस ज़मीन पर पेड़ लगाने हेतु 3 महीना को गए थे वहाँ पे पेड़ लगाने के लिए। उस समय हम लोग को कहा गया कि तुम्हारा ज़मीन नहीं है यहाँ, और कहने वालों में से दयानंद मोदी, बबलू मोदी, सुनील मोदी, दिनेश मोदी, कट्टी मोदी थे। ये कहकर बोल दिए कि तुम्हारा पूर्वज ज़मीन को बेच दिए हैं। इस बात की खबर हम लोगों को कभी नहीं हुई है, ना इन लोग कभी हम लोग इस ज़मीन पर कभी खेती बाड़ी करने से रोके हैं। अचानक ये कहकर इन लोग ज़मीन भूमाफिया को बिक्री कर देते हैं कि ज़मीन तुम्हारा नहीं है। और हम लोग वहाँ अपना ज़मीन पे गए तो वहाँ
कुछ स्थानीय भूमाफिया के द्वारा और कुछ हमारे गोतिया मिलकर लाठी डंडा से हमारे ऊपर हमला कर दिए और ये कहकर कि हम सब चीज़ खरीद लेंगे, थाना खरीद लेंगे, ब्लॉक खरीद लेंगे, लेकिन ज़मीन पर तुमको अब चढ़ने नहीं देंगे। और मेरा पेपर में हर तरह से हम मजबूत हैं और उन लोग का जो किसी तरह का पेपर उनके पास जो है उसमें खाता 219 है उनका खाता केवाला में और मेरा में 100 खाता 19 है। और इसी बीच में एक बार हम लोग के बीच में झड़प हो गया था तो उसमें 144 लगा हुआ था। हम ब्लॉक में आवेदन भी दिए थे कि किसी तरह का सरकारी पेपर में सुधार ना किया जाए और इसी बीच में खाता उन लोग का 219 से 119 BDO साहब और CO साहब SDM साहब मिलकर ये दोनों हम लोग का जो पेपर खाता संख्या 119 है उसमें उनका पेपर में सुधार कर 219 से 119 कर दिया गया और हम लोग के साथ मारपीट या किसी हर तरह का धमकी भी सबों के द्वारा आने लगा और हम लोग के साथ थोड़ा मारपीट माथा फटने के कारण हम लोग वहाँ से ज़मीन स्पॉट पे निकल गए। थाना में आवेदन भी देने जा रहे हैं तो आवेदन नहीं ले रहे हैं और मेरे सर पे गंभीर चोट भी आई हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज।